नमस्कार, मैं एमपी आकोदे। आप देख रहे हैं आड़ोती ए टाइम। हम आज कोटा दक्षिण विधानसभा के एमएलए संदीप शर्मा जी के कार्यालय पे आए इनसे जानते हैं कि आगामी चुनाव जो विधानसभा के आ रहे हैं उसमें बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहकर उनके कार्यकर्ता सेवा के भाव से लोगों की समस्याओं का निवारण करने हेतु उनकी पीड़ा और दुखों को दूर करने के लिए निरंतर सतत संपर्क में रहते हैं। और रणनीति की बात करें तो हमारी रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो चुनाव की रणनीति को लेकर कोई विशेष जो अभियान नहीं रखती, क्योंकि 5 साल तक हमारी रणनीतियाँ इतनी सक्रियता रहती है कि क्षेत्र में चाहे वो चिकित्सा के काम हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, अथवा अन्य लोगों से जुड़ी समस्याओं के विषय हो, लोगों के प्रति जो सरकार का अन्याय कांग्रेस गहलोत सरकार ने किया, जो झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं की हो, उनके लिए लगातार सड़क पर रहे, आंदोलनरत रहे हैं और लोगों की हर समस्या के लिए, हर परेशानी के लिए लड़ाई लड़ी। तो सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैंप लगाए और भी जैसे जनधन योजना, बहुत सारी योजना उन्होंने कही। अभी मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना है और क्या नाम से मुख्यमंत्री आवास योजना, और अभी किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये तो प्रश्न मैं समझता हूँ आप जो मुझसे कर रहे हैं, मुझसे अधिक आपको मालूम होगा कि इसका उत्तर, क्योंकि आपने खुद जमीन पर देखा होगा कि जो घोषणा है, जो महंगाई राहत शिविर गहलोत सरकार ने लगाए हैं, उसमें लाभ कितने लोगों को मिल पाया है। घोषणाएं जरूर बड़ी बड़ी हैं, लेकिन घोषणाओं सिर्फ ऐसी हैं जैसे कोई एक्टर नहीं, कोई अभिनय करने से पूर्व जब वो कोई अपने फेस पे मेकअप लगा लेते हैं और बाद में अपना चेहरा आकर धोते हैं तो उनकी हकीकत मालूम पड़ जाती है। तो ऐसी इनकी जो घोषणाओं की हकीकत है, वो वास्तव में वो लोगों के बीच में आप जाओगे तो हकीकत आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगी, उसकी वास्तविकता मालूम पड़ जाएगी। कितनी महिलाओं को मोबाइल मिले, कितने लोगों को फ्री बिजली मिली, कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, कितने जो मरीज हैं उनका निःशुल्क उपचार हो पाया। मैं समझता हूँ कि ये तमाम घोषणाएं जो गहलोत जी करते हैं, वो चाहे युवाओं से संबंधित हो, उनको बेरोजगारों को नौकरियां देने का विषय हो, बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, उनमें से 5% भी सिर्फ ये धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और वास्तविकता में जो स्थिति है कि जो वादे होते हैं, जो इनकी घोषणाएं इन्होंने बड़ी बड़ी की हैं, उनको लेकर ये पूरी तरीके से निभाने में निष्फल रहे। कोई ना कोई लिखूना, कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का बहाना लगाकर ये उसको कम करते जाते हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई उसमें चीज़ें जोड़ देते हैं कि अगर ये चीज़ करो। तो वो क्या है, जो अभी पोर्टल बंद हो रहा है और जिसका मिल रहा है वो तो न तो नाम जुड़वा सकता है और न ही हटा सकता है। ये आप सोचिए कि सरकार कितने बड़े बड़े झूठ बोलती है। खाद्य सुरक्षा में वो जो है किसी प्रकार से लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाई। लोग राशन की दुकानों पर चक्कर काटते रहे, और जो चयनित लोग हैं जिनको वास्तव में राशन की आवश्यकता है, जो बहुत गरीब परिवारों के हैं, उनको आपने पोर्टल बंद कर रखा है, जिसकी वजह से लोग उसमें जो है उनके राशन नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी सारी बातें, जबकि हम जो है राशन किट फ्री देंगे, हम ये करेंगे, हमने इतने जो है गली गली हम मोहल्ला चिकित्सालय बनाएंगे। तो सर, ये केजरीवाल मॉडल ये गहलोत साहब ने नकल की है, आम आदमी वाले ऐसे बोलते। देखिए, गहलोत साहब नकल तो करना चाहते हैं, लेकिन नकल के पीछे किस प्रकार से व्यवस्थाएं जुटा पाए। वो केजरीवाल की नकल करके जो है लाइट बिजली फ्री करना चाहते थे, जनता क्लिनिक खोलना चाहते थे, लेकिन वो धड़ाम से सारी योजनाएं आके जमीन पर गिरी। तो उन्होंने योगी जी की नकल करके
जो है बुलडोजर भेज दिया, और बुलडोजर से जो परीक्षा में नकल में पकड़े व्यक्ति थे उनको तो नुकसान पहुंचाया नहीं, और जो मकान मालिक था उसका बेचारे का बुलडोजर देके मकान तोड़ दिया, जबकि जो उसमें किराएदार रहता था वो असली मुलजिम था, वो घूमता रहा। तो इस तरीके की नकल से काम नहीं चलता। एक बंदर को जो है उस तरह मिल गया, उसने किसी की नकल देखते हुए जो है दाढ़ी करते हुए उसने बंदर ने देख लिया, तो बंदर भी उस तरह चलाने लगा, उसका खुद का गाल कट गया। नहीं सर, मैं कहना चाहूँ जैसे पेपर लीक हुआ है तो गहलोत साहब के मुद्दा उठाया विपक्ष ने, आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने, पर गहलोत साहब कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार में भी हुआ है। इस पे क्या कहना चाहते हो? मतलब वसुंधरा सरकार में हुआ तो हम उससे भी ज्यादा करेंगे, ये कहाँ का तर्क हुआ? आप सोचो, आप पत्रकार हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं कभी कोई गलती हो गई तो उस गलती में सुधार होना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नकल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, हम भी सीबीआई से जांच कराकर जो दोषी मुलजिम है, जो दोषी हमारे मंत्री इसमें लिप्त है, जो व्यक्ति इन्होंने नियुक्त करे, शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं की जिम्मेदारी से परीक्षा करवाने के लिए, और उनकी लिप्तता पाई गई, इनके अधिकारियों की लिप्तता पाई, उनको शिक्षकों के पीछे भेजते, वो सब आज भी आज़ाद घूम रहे। तो सर यूँ बताइए, आगामी चुनाव में अभी कांग्रेस में जो राखी गौतम जी को महिला वो वापस से दो कोटा दक्षिण से विधायक दावेदार है, और आप भी शर्मा हो, और आचार्य दंद्रा शर्मा जो आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष है वो भी शर्मा है, वो भी दक्षिण से दावेदारी कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वोट का समीकरण क्या रहेगा? देखिए, ब्राह्मणों का तो मैं बच्चा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, सर वो भी तो ब्राह्मण ही है। और सिर्फ ब्राह्मण कह भर देने से ब्राह्मण किसी को समर्थन नहीं देते हैं। ब्राह्मण वो समाज है जो पूरी तरीके से उम्मीदवार का अवलोकन करता है, कौन सेवा के भाव से राजनीति में आया है और कौन राजनीति में अन्य प्रयोजन से व्यक्ति राजनीति के कार्य कर रहा है, इन सारी चीज़ों का, और कौन व्यक्ति लोगों के प्रति संवेदनशीलता के साथ उनके सुख दुख में खड़ा है, किस ब्राह्मण कैंडिडेट पर वो गर्व कर सकते हैं समाज वाले। तो ये, और इसके अलावा ब्राह्मण समाज हमेशा वो समाज रहा है जो सभी के विकास की, सभी के उत्थान की कल्पना करने वाला समाज है। साथ ही साथ हमारे इस पूरे क्षेत्र में सारे लोगों का बहुत आशीर्वाद, सभी समाजों का, सिर्फ ब्राह्मण समाज का ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज को नाज होता है कि मैं हमारे वैश्य वर्ग का, राजपूत वर्ग का, सिंधी वर्ग का, एसटी वर्ग का, एससी वर्ग का, सभी लोगों का, ओबीसी वर्ग का, सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद शुरू से मेरे साथ रहा है, और मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीता है। आज तो मेरे लिए बहुत सकारात्मक परिस्थितियां हैं, और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ी जीत कोटा दक्षिण की भाजपा में होगी। तो सर बताइए, आम आदमी पार्टी आने से भाजपा को कितना नुकसान है? 0 मैं नहीं समझता कि किसी भी यहाँ पर पूरे राजस्थान भर में अभी तक तो ये स्थिति है कि कोई भी पार्टी यहाँ पर अभी अपना वजूद नहीं बना पाई है। भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी जो है कांग्रेस का प्रयास रहता है कि वो लोगों को गफलत में डालकर, भ्रम में रखकर कभी वोट ले जाती है, लेकिन अधिकांश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बनती आई है, और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी। जो विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि वोट आते ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी हिंदुस्तान कर, इस पे क्या कहना चाहते हो? ये मैं क्या आरोप लगाता हूँ, ये तो आम जनता ने देखा है कि किस तरीके से हमारे मंदिरों के काम रुके रहे, किस तरीके से इन्होंने हमारे हिंदू समाज के जुलूसों पर रोक लगाई, पाबंदियां लगाई, ना गणेश चतुर्थी का उत्सव के पंडाल लग पाए, ना नवरात्रा में माता के जागरण की संध्या लोग बाग कर पाए। 10 बजे आकर थानाधिकारी को आदेश दे कि मोबाइल इनके माइक बंद कर दिए जाएं। और तो और जब हिंदू नव संवत्सर पर लोग बाग अपनी जो है नए साल की जो है भव्य यात्राएं निकाल रहे थे, तो उस पर पाबंदी लगाकर उस पर डीजे पर पाबंदी लगा दी गई। और जिस तरीके से संपूर्ण राजस्थान में तमाम सांप्रदायिक घटना हुई और जिनके पीछे सिर्फ कांग्रेसी नेताओं का हाथ निकला, कन्हैया लाल हत्याकांड में उसने बेचारे ने पुलिस में जाकर
गुहार लगाई, नाम बताया कि मेरी हत्या के लिए मुझे धमकियां आ रही हैं, तब भी पुलिस ने उनका संरक्षण किया और ये इस कन्हैया लाल को, एक निर्दोष आदमी को, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसका गला काट दिया गया सरेआम मार्केट में आके। तो ये सारी चीजें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये क्या आरोप लगाते हैं, इन आरोपों को सिद्ध करें कि आपने इन चीजों से कैसे राजस्थान को पूरे 5 साल तक सांप्रदायिकता की आग में झुलसे रखा। और सर लास्ट सवाल मेरा कि जो अभी जो भीलवाड़ा महिला और बच्ची के साथ गैंगरेप होगी वो बड़ी देखिए, राजस्थान में डाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? राजस्थान भारत की महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, महिलाओं के मुकदमों के लिए, महिलाओं पर हुए जो महिलाओं ने मुकदमे किए उनकी राजधानी बन गया। सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में दर्ज हुए, सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार, शोषण, इसके मुकदमे राजस्थान प्रदेश में दर्ज हुए। तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड हैं, जो पूरी तरीके से रिकॉर्ड में आई हुई पुलिस के रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। भ्रष्ट कानून, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की लिप्तता, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, आप देखते आ रहे हैं किस तरीके से खुलेआम चैन स्नैचिंग, खुलेआम तलवारबाजी, हर दूसरे दिन बाद कहीं ना कहीं फायरिंग, चाकूबाजी की अभूतपूर्व घटना है। तो ये सब कांग्रेस की सरकार आते ही उनका सबसे पहला काम यही रहता है कि जो बदमाश हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको टिकट दे दो और ऐसे ही लोगों से जो है चुनाव लड़वाओ। तो ये उनकी परिपाटी है और उसी परिपाटी चली रही। मैं जानते हो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस विभाग के मंत्री जी कोटा उत्तर से या आप भी तो एमएलए हो इधर के, उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। सरकार उनकी है, पावर उनकी है, शक्ति उनकी है। विधायक की शक्तियां हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ विधानसभा में, अपनी हर बात को कह रहा हूँ, जो लोगों की बात है उसको विधानसभा के पटल पर अंकित करा रहा हूँ। और जितने भी हमारे द्वारा जो भी अन्याय जनता के साथ हुआ उसको लेकर लगातार संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, पानी के लिए, बिजली के लिए। तो सर 5 साल पहले तो वसुंधरा सरकार थे, आप उसमें भी तो एमएलए थे, फिर उस टाइम पे आप करवा देते इधर काम। आप शायद नए आए हैं, पर 550 करोड़ रुपए की सीसी सड़कें, एक एक पार्क, हरा भरा स्मार्ट पार्क, हर पार्क में कुर्सी, जिम, और जिसको देखते ही लोग बाग जब बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन उनके घर के आगे। कहीं 100 करोड़ आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हर पार्क को सही रखा। 2-2 तरणताल बनाए श्रीनाथपुरम में और श्यामा प्रसाद स्टेडियम में, 4 बैडमिंटन हॉल बनाए, 132 kV GSS बनाया, बड़े काम भी मोदी कॉलेज फ्लाईओवर किया। दशहरा मैदान जो धूल उड़ा करती थी लोग बागों के, उस दशहरा मैदान का कार्य करवाया प्रगति मैदान की तर्ज पर। बहुत खूबसूरत आज हमारा दशहरा मैदान हुआ, तो हमारे कार्यकाल में हुआ। और इसके साथ साथ मेडिकल में सुपर स्पेशलिटी, जो कैथ लैब, जो प्राइवेट चिकित्सालयों की लूट हुआ करती थी स्टंट के मामले में, जो हार्ट के रोगी थे, वो बहुत ही सस्ते में निःशुल्क उपचार कैथ लैब में हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट हमने बनवाया, मेडिकल का द्वितीय कॉलेज, ऐसे अनगिनत काम। 6 डिस्पेंसरियाँ, जो विज्ञान नगर डिस्पेंसरी, केशवपुरा डिस्पेंसरी, सुभाष नगर अनंतपुरा डिस्पेंसरी, दादाबाड़ी में डिस्पेंसरी में विकास के कार्य, ये सारे कार्य हमने कराए। वो एक भी कार्य बता दे कोई जनता जनार्दन से किस दक्षिण में आपने कराए हो, तो एक भी काम बता दें। सिर्फ ये एक रोड झालावाड़ रोड से निकल रहा है जो सिग्नल फ्री रोड है, या फिर एक बड़े बड़े चौराहे, जो 4 चौराहे हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं, जिससे और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही है, वो चौराहे के अलावा कोई एक काम बता दें जो उन्होंने लोगों के साथ किया। तो सर अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, आने वाले चुनाव में बीजेपी 200 में से कितनी सीटें जीत रही है राजस्थान में? 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धन्यवाद।